नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, खुर्शीद आलम की ये कहानी बॉलीवुड की पहली महिला डायरेक्टर फातिमा बेगम की है। आज भारतीय सिनेमा जगत में एक तरफ जहां पुरुषों का दबदबा है, वहीं महिलाएं भी उनको। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, खुर्शीद आलम की ये कहानी बॉलीवुड की पहली महिला डायरेक्टर फातिमा बेगम की है। आज भारतीय सिनेमा में जहां एक तरफ पुरुषों का दबदबा है, वहीं महिलाएं भी उनको बराबरी की टक्कर दे रही हैं। फिर चाहे वो अभिनय के मामले में हो या फिर बॉलीवुड से जुड़े अन्य कामों जैसे निर्देशन, स्क्रिप्ट राइटिंग, एक्टिंग। मगर एक वक्त था जब भारतीय सिनेमा जगत में अभिनेत्रियों के अलावा महिलाओं का अन्य कार्यों में भागीदारी न के बराबर थी। और ऐसे में इस धारणा को फातिमा बेगम ने पहली बार तोड़ा। उन्होंने भारतीय सिनेमा को अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने फिल्मों में अभिनय के अलावा निर्देशक के तौर पर, राइटर के तौर पर भी अपना दमखम दिखाया। उस दौरान उन्होंने भारतीय सिनेमा जगत के कई बड़े नामों के साथ काम किया था। उनके प्रवेश के बाद अन्य महिलाओं के लिए भी फिल्म उद्योग के रास्ते आसानी से खुल गए। आज फातिमा बेगम को भारतीय सिनेमा जगत की पहली महिला निर्देशक के तौर पर याद किया जाता है। ऐसे में हमारे बॉलीवुड की मशहूर नायिका और निर्देशक फातिमा बेगम की जिंदगी से रूबरू होना भी एक दिलचस्प वाकया है। फातिमा बेगम का जन्म 1892 में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। फातिमा भारतीय सिनेमा जगत में अपना करियर बनाना चाहती थी और फातिमा का यह सपना आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री में महिलाएं महज एक अभिनेत्री के तौर पर ही अपना करियर संवार सकती थीं। इसके अलावा बाकी कामों में केवल पुरुषों का दबदबा था। मगर फातिमा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने शुरुआत में उर्दू मंचों से अपनी काबिलियत दिखाई। और इनके पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो इनकी शादी नवाब इब्राहिम मोहम्मद याकूत खान द्वितीय से हुई थी। लेकिन इस पर भी लोगों की अलग अलग राय है। इनका नवाब से ताल्लुक था या नहीं, इसके कोई खास प्रमाण नहीं मिलते। वहीं नवाब ने अपनी बीवी के साथ ही अपने बच्चों को भी अपनाने से इनकार कर दिया था। फातिमा 3 बच्चों की मां थी। उनमें मूक सुपरस्टार जुबैदा सुल्ताना और शहजादी का नाम शामिल है। इसके बावजूद फातिमा ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने बच्चों की परवरिश की और खुद लगातार उन्नति की राह पर अग्रसर रही। खैर, नाटक मंचों से अपने करियर की शुरुआत करने वाली फातिमा ने जल्द ही प्रसिद्धि पाली। इसके बाद उन्होंने साल 1922 में फिल्म वीर अभिमन्यु से भारतीय सिनेमा जगत में प्रवेश किया। उनकी इस मूक फिल्म के निर्माता आर्दशर ईरानी थे। इसी के साथ उन्होंने इतिहास में अपना नाम बॉलीवुड की पहली महिला निर्देशक के तौर पर दर्ज करवाया। इसके बाद उन्होंने साल 1924 में सीता सरदावा, पृथ्वी वल्लभ, काला नाग और गुले बकवाली जैसी फिल्मों में अभिनय किया। 1925 में मुंबई ने मोहिनी में भी अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा। आगे 1926 में उन्होंने अपनी एक फिल्म कंपनी शुरू की और इस कंपनी का नाम फातिमा फिल्म्स रखा। 2 साल बाद साल 1928 में फातिमा ने इस कंपनी का नाम बदलकर विक्टोरिया फातिमा फिल्म्स कर दिया। कंपनी बनाने के बाद उन्होंने 3 साल के अंतराल में लगातार 7 फिल्मों का निर्देशन किया। साल 1926 में बुलबुले पाकिस्तान, देवी ऑफ लव 1927 में एक फिल्म आई। 1928 में आई हीर रांझा। चंद्रावली फिल्मों का निर्देशन उस दौर में फातिमा ने किया और साल 1929 में शकुंतला, मिलान, कनकटारा, भागी की देवी जैसी फिल्मों में भी काम किया। बुलबुले पाकिस्तान उनके द्वारा निर्देशित सबसे प्रसिद्ध फिल्म साबित हुई और यहीं से उनके करियर को एक उड़ान मिली। इसके बाद उन्होंने भारतीय सिनेमा जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस फिल्म में विदेशी तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ स्पेशल इफेक्ट का भी इस्तेमाल किया गया था और ये एक बड़े बजट की मूवी थी। आंकड़ों की माने तो इस फिल्म को बनाने में उस दौर में कई लाख रुपए खर्च हुए थे। फातिमा बेगम ने अपने आप को सिर्फ निर्देशन तक सीमित नहीं रखा था, बल्कि उन्होंने कई फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी थी। और यही नहीं,
उन्होंने अभिनय में भी एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। कहते हैं कि फातिमा का रंग गोरा था, वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। इसी के साथ ही फातिमा जब अपने चेहरे पे गाढ़ा मेकअप करती थीं, तो उनकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते थे। उन्होंने विक्टोरिया फातिमा फिल्म्स बैनर के अलावा कोहिनूर और इंपीरियल स्टूडियो के बैनर तले भी कुछ फिल्मों का निर्देशन किया। उनकी निर्देशित फिल्मों ने भारतीय सिनेमा जगत में काफी कामयाबी पाई और दर्शकों के बीच वाहवाही भी बटोरी। फातिमा बेगम ने अपनी आखिरी फिल्म दुनिया क्या कहेगी में काम किया। इसके अलावा उन्होंने अपनी मर्जी से भारतीय सिनेमा जगत को अलविदा कह दिया। अपने 16 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने आर्देशिर ईरानी और नानू भाई जैसे मशहूर फिल्म निर्माताओं के साथ भी काम किया। बॉलीवुड से अलविदा कहने के बाद फातिमा की विरासत उनकी बेटियों ने संभाली। उन्होंने भारतीय सिनेमा जगत में अपनी मां की तरह अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की। इन्होंने अपनी प्रतिभा से बॉलीवुड की मूक फिल्मों की एक सुपरस्टार के तौर पर पहचान बनाई। ये वही जुबैदा हैं जिन्होंने साल 1931 में पहली बार बोली जाने वाली फिल्म आला मारा में काम किया था। आगे 1983 में फातिमा बेगम अपनी 90 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई और सुपुर्दे खाक हुई। इस तरह भारत की एक शक्तिशाली और कुशल महिला का अंत हो गया। मगर आज भी फातिमा बेगम द्वारा भारतीय सिनेमा जगत में दिए इस बहुमूल्य योगदान की वजह से उन्हें याद किया जाता है। तो ये थी बॉलीवुड के पहली महिला निर्देशक फातिमा बेगम की कहानी, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से अपने जीवन काल में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। आज भले ही फातिमा बेगम हमारे बीच मौजूद ना हो, मगर उनके जज्बे और हौसले के बाद ही भारतीय सिनेमा जगत में महिलाओं के लिए एक रास्ता खुला और आज सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।